ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 16 से पाठ कर रहे हैं। कालिया का दमन भगवान कर चुके हैं और नागपत्नियां बहुत सुंदर रूप से कालिया के शरणागति के लिए, भगवान के आश्रय के लिए, कृपा के लिए बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बोल रही हैं। श्लोक संख्या 49। त्वं हि यस्य जन्म स्थिति समयमान् विभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिदृक् तत्तत्स्वभावं प्रतिबोधयन् सता समीक्ष्य समीक्ष्य मोघविहारईहसे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। इसे आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े प्रकृति के प्रत्येक गुण के विशिष्ट कार्य को जागृत करते हुए संपन्न करते हैं। ब्रह्मांड नियंत्रण के इन सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपनी चितवन की पूर्णता संपन्न कर देते हैं। केवल चिंतन मात्र से भगवान सारी सृष्टि के सृजन, पालन, संहार कर सकते हैं। और करते क्यों हैं? जीव को कृपा करने के लिए, जीव को सुधारने के लिए। तात्पर्य: संशयवादी प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जन्म, पालन तथा मृत्यु से भरी पूरी भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? यहाँ पर नाग पत्नियां संकेत करती हैं कि भगवान की लीलाएं अमोघ अर्थात त्रुटि रहित हैं। वास्तव में कृष्ण यही चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव उनके साथ उनके दिव्य धाम में रहें, किंतु वे भुलक्कड़ जीवात्माएं जो कृष्ण के इस प्रेम संबंध को द्वेष की दृष्टि से देखती हैं, उन्हें भौतिक जगत में जाना पड़ता है और काल की स्थितियां भोगनी पड़ती हैं। काल की स्थितियां अर्थात उनको जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। भाग्यशाली बद्ध जीवों को भगवान के प्रिय सेवकों के रूप में अपने वास्तविक पद का स्मरण कराकर सतर्क कर दिया जाता है, तो भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ काल अनुपस्थित रहता है वो भगवत धाम, जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो भक्त बनना चाहते हैं, भगवान उनको प्रेरणा देते हैं भगवत धाम जाने की। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? भक्त लोगों को याद रहना चाहिए। दशम अध्याय, दशम श्लोक। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो यहाँ पर दृश्य जगत के सृजन और संहार जैसे विचलित करने वाले नाटकीय कृत्य शाश्वत एवं आनंदमय जगत द्वारा पछाड़ दिए जाते हैं। तो जो वो जगत के बारे में जान जाएगा, आध्यात्मिक जगत के बारे में, उसको भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं रह जाएगी। तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रिलोक्याम् शांत शान्तौ तमोढ योनयः शांता प्रियस्ते हि अधु नवितुं सताम् स्थातुश्च ते धर्म परिपशेहता। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत हैं, जो रजोगुणी होने के कारण अशांत हैं और तमोगुणी होने से मूर्ख हैं, आपकी ही सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन हेतु और उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो इस 7वें स्कंद की शुरुआत में भी जब परीक्षित महाराज पूछते हैं क्या भगवान पक्षपाती हैं, सुखदेव गोस्वामी समझाते नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। जो सतोगुणी है भगवान उनकी रक्षा करते हैं, जो रजोगुणी तमोगुणी है उनका अपने आप विध्वंस होता है। यहाँ पर वही नागपत्नियां बोल रही हैं, जो सतोगुण में है आप उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। श्लोक संख्या 51। अपराधा सकृत भर्ता भर्त्रा सोढ़्यभ्य स्वप्रजा कृता शान्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वमजा
नतः स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान और प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें, जो ये नहीं समझ पाया कि आप कौन है। एक बार तो क्षमा करना बनता है। ठीक है, ये इधर उधर भोग कर रहा था, लेकिन एक बार आपके पल्ले पड़ा है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तात्पर्य, अत्यधिक चिंता के कारण कालिया की पत्नियां इस श्लोक में एक ही भाव को, कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दें, दो बार व्यक्त करती हैं। भगवान परम शांतात्मा है, अतएव नाग पत्नियां इस सुझाव देती हैं कि अज्ञानी कालिया द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम इस बार क्षमा करना उनके लिए उपयुक्त होगा। अभी दो बार बोली हैं, यहाँ पर वर्णन आ रहा है अपराध सकृत भरता, और फिर अंत में ही बोल रहे हैं शांत आत्मा, आप इस मूड के अपराध को क्षमा कर दीजिए। दो बार बोल रही हैं, क्योंकि बार बार चिंतन आ रहा है कि अगर भगवान उपेक्षा कर देंगे तो ये सर्प अपने पापमय योनि से, पापमय जीवन से कभी मुक्त नहीं होगा। अनुगृहीष्व भगवन् प्राणं त्यजति पन्नगः, स्त्रीणां नः साधु सोच्यानां पति प्राणा प्रदीयताम्। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हों। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप में हमारे पति को हमें वापस कर दें। विदेहि ते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया, यश्रद्धयानुतिष्ठं वै मुच्यते सर्वतो भयात्। आप कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। हम आपकी दासियां हैं, किंकरी नाम। हम क्या करें? किंकर शब्द का अर्थ ही होता है किम करोति हम, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। ये निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है, वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। अब कालिया की पत्नियां का समर्पण पूर्ण हो चुका था, और कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर दी, जैसे अगले श्लोकों में वर्णन हुआ है। यहाँ पर प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं। सेवा की अभिलाषा ये नाग पत्नियां भगवान के सामने कर रही हैं। श्री शुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान् समभिषुष्टः मूर्छितं भग्नशिरसं विश्वशर्याग्निकुट्टनैः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नागपत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिय सर्प को छोड़ दिया, जो मूर्छित होकर गिर चुका था, और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहर से क्षत विक्षत हो चुके थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फणों से नीचे कूद पड़े, और सर्प तथा उनकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने ये लीलाएं संपन्न की तो वे वृंदावन के ग्रामीण बालक मात्र थे, छोटे बालक। उनकी ज्यादा आयु उस समय थी नहीं, शायद 6-7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण होंगे, और इसी आयु में ये विलक्षण कार्य भगवान पूरा करते हैं। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालिया सनकैर्हरिम, कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् कृष्णं प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवनी शक्ति और इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब कष्ट पूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान कृष्ण को संबोधित किया। अभी कालिया की हिम्मत हुई प्रार्थना करने के लिए। कालिया उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव, स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यद सत्कृहा। कालिय नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए आप बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। वैसे ही तो आ, मनुष्य भी माया जाल में फंस करके अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, आत्मा के स्वभाव को। तो मैं तो सर्प हूँ, जन्म से ईर्ष्यालु अज्ञानी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिया भगवान के लिए मौलिक स्तुतियां नहीं रच सका, इसलिए वे अपनी पत्नियों द्वारा की गई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा है। जो सुनी थी अभी वही दोहरा रहा है, क्योंकि स्वयं की प्रार्थना है नहीं।
नागपतियों की प्रार्थना को ही दोहरा रहा है। असत ग्रह शब्द बतलाता है कि बद्ध जीव अस्थायी और अशुद्ध वस्तुओं को ही दृढ़ता से पकड़ा रखता है, यथा अपना शरीर, अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय वस्तु। ऐसे भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुर्दशा, निराशा और क्रोध होती है, जो उसे बेचारे सर्प कालिया को अब स्पष्ट हो चुका है। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धात्वर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्ययो योनि बीजाशयाकृति। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रियां तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियां एवं आकृतियां वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील मध्वाचार्य ने नारद पुराण से ये उद्धरण दिया है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा है और चतुरानन अर्थात ब्रह्मा केवल गौण सृष्टा है। तो मूल रूप से भगवान ही सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी केवल सहयोग मात्र करते हैं, द्वितीय सृष्टि करते हैं। ये हमने तीसरे स्कंद में विस्तार से पढ़ा था। वयं च तत्र भगवन् सर्पा जाति उरुमन्यवः कथं त्यज्यमस्त्वं मायां दुस्त्यजं मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुस्तेज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। मैं तो फंस गया अपने कर्म बंधन के कारण इस भौतिक शरीर में। अब इतने सारे भौतिक आवरण मुझे ढके हुए हैं, अपने बल से कैसे छूट जाऊं? आपको मुझे कृपा करनी पड़ेगी। कालिया यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा है कि वह अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भवन ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विदेहिना। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपया करके आप जो भी उचित समझें हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। इतनी शुद्ध भावना कालिया के अंदर आ गई। एक तो पिटाई भी बहुत पड़ी, तो दूसरा अपनी पत्नियों को शरणागति करते हुए देखा है। उनके संग में कालिया भक्ति सीख गया और इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। नागपत्नियों ने अपनी प्रार्थना समाप्त की। भगवान आप हमको सेवा में लगाइए, जो सेवा आप देना चाहते हैं। और यह कालिया भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान आप दंड देना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आपके ऊपर एकांतिक भाव से आश्रित है, आप हमारा निर्णय कीजिए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्रीशुक उवाच इति आकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषा नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरम् स्वजातीयापति दारढ्यो गोर्णभिर्भुज्यते नदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों, संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी को गांव तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो, क्योंकि वो रहेगा तो विष तो रहेगा, सर्प का स्वभाव है। तुम यहाँ से चले जाओ। या एतत् समास्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मद अनुशासनम् कीर्तयन् उभयो संध्योर्नायुष्मद्भयम् आपनुजात्। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का, वृंदावन छोड़कर समुद्र जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बांचता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। अर्थात सर्प भय, कोई भी अकाल मृत्यु भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, केवल कालिया का चरित्र सुनने। भगवान उनको ये आश्वासन दे रहे हैं। यो अस्मिन् स्नात्वमद् आक्रीडे देवादिंस्तर्पयत् जले उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत सर्व पापै प्रमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है,
अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार भगवान ने यह श्लोक कालिया को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वह किसी भी हालत में यमुना के सरोवर में रह नहीं सकता। यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक सर्प को क्षमादान दिया और उसको अपने सभी साथियों समेत समुद्र में जाने का आदेश दिया, कालिया को भूलकर भी उस सरोवर में रहने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रियों के लिए इसे अपवित्र तीर्थ स्थल बनाना था। भगवान हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, बाद में बहुत सारे लोग आएंगे, उनके लिए ये स्थान होना चाहिए। तो कालिया तुम यहाँ से चले जाओ, कहाँ जाना है वो भी भगवान बता रहे हैं। भगवान किसी के लिए नहीं छोड़ रहे, सबके लिए आश्रय है। द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमेतमुपाश्रिता यत् भयात् स सुपर्णस्त्वं नाद्यं मत्पाद लांछितम। तुम गरुण के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे पद चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। अब भगवान का आश्रय मिल गया, रमणक द्वीप वापस भी जा सकते हो। कभी भी गरुड़ अब तुमको छेड़ेगा नहीं, तुम अब डिवोटी बन गए हो तो अब तुम और गरुड़ गुरु भाई हो, कोई चिंता नहीं है। श्री ऋषिर्वाच मुक्तो भगवता राजन कृष्णे अद्भुत कर्मणा तम पूज्यामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े ही हर्ष और आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। अभी बिल्कुल डिवोटी हस्बैंड बन गया, एक साथ पति पत्नी सब एक साथ मिलकर के भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अद्भुत कर्मणा शब्द भगवान के द्वारा कालिया से वृंदावन वासियों की रक्षा, गरुण से कालिया को बचाना तथा हिंसा करने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर ही कृपा करना जैसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। मतलब ब्रजवासियों को भी आश्रय दिया, नागपत्नियों को भी आश्रय दिया, कालिया तक को आश्रय दे दिया, सबको आश्रय एक साथ, यमुना को ही पवित्र कर दिया। ये अद्भुत कर्मणा है। कृष्णेन शब्द ऐसा जैसे कोई जज हो जो सारी पार्टी को संतुष्ट कर दे, बहुत विरला है। कृष्णेन शब्द कृष्ण के द्वारा सूचित करता है, क्योंकि कालिया की पत्नियां कृष्ण की महान भक्त थीं और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया था। इसलिए कृष्ण के भगवत भक्त गरुड़ के प्रति तथा अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिया द्वारा किए गए अपराधों को वापस ले लिया। तो उन्होंने सारे अपराध क्षमा कर दिए। भगवान अपराध शोधन करके कालिया को मुक्त करते हैं। कितना सुंदर भगवान की कृपा है। दिव्यांबर स्रन्मणिभिः परार्धैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुणध्वजं तथा प्रीतोऽभ्यानुज्ञात परिक्रम्याभिवन्दय त्वं सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपम् अबध्यैर्जगामलः तदेव सामृतजला यमुना निर्विशाभवत् अनुग्रहात् भगवता क्रीडामानुषरूपिणा। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करने कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों के साथ लेकर के वे समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिया ने जाते हुए यमुना नदी में अपने मूल रूप में विष से विहीन तथा अमृतमय जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट हुए। कितना सुंदर अवसर कालिया को भगवान की व्यक्तिगत पूजा करने का, भगवान को सुंदर माला इत्यादि अर्पित करने का, इत्र इत्यादि गार्लैंड माला सब कुछ अर्पित करने का मौका मिला। कितना सुंदर। और बोल रहे हैं कि वो भगवान जो गरुड़ के चिन्ह का, जिनका ध्वज है, अर्थात गरुड़ जिनके सेवक हैं, कालिया भी उनका सेवक हो सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। विपरीत स्वभाव वाले, हो सकता है एक दूसरे के शत्रु स्वभाव वाले भी भगवान की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये कृष्ण भावनामृत की उत्कृष्टता है। तो हम लोगों को एक साथ मिलकर के भगवान का आश्रय लेंगे
आपसी वैर, रंजिश, डिफरेंसेस सब भूल जाएंगे। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की विशद टीका की है। मणिबी शब्द की व्याख्या करने के लिए आचार्य ने रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया था और फिर कालिया की पत्नियों से स्वयं को अर्पित कराया था। तो भगवान ने उसमें कौस्तुभ मणि छोड़ दी और दोबारा से वो पत्नियां ला करके कालिया की भगवान को अर्पित कर दी। दूसरे शब्दों में, चूंकि भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति का सा आचरण करना चाहते थे, अतः उन्होंने दिव्य कौस्तुभ मणि को अदृश्य करके कालिया के कोष में प्रविष्ट करा दिया। तत्पश्चात जब अनेक मणियों तथा आभूषणों से कालिया द्वारा पूजा करने का उचित समय आया, तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनजान सर्प की पत्नियों ने वह कौस्तुभ मणि यह सोच करके उनके पास रख दी कि एक सामान्य मणि है, भगवान को भेंट कर दी जाए। तो भगवान देखिए अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। वो स्वयं आयोजन करते हैं कि भक्त उन्हें क्या अर्पित करे, भक्त उनको क्या लाएगा, भगवान स्वयं आयोजन करते हैं। आचार्य ने, अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, उनको आचार्य बोला जा रहा है, आचार्य ने यह भी टीका की है कि भगवान कृष्ण को गरुड़ ध्वज इसलिए कहा गया है कि कालिया भी कृष्ण का वाहन बनना चाह रहा था। गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई हैं। अतः कालिया कृष्ण को ये बतलाना चाह रहा था, यदि आप कहीं दूर जाना चाहें तो मुझे भी अपना निजी वाहन माने। मैं आपके दास का दास हूँ और पलक झपते ही करोड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। इस तरह पुराणों में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में जब कंस उन्हें मथुरा आने का आदेश देते हैं तो वे कभी कभी कालिया पर सवार होकर के जाते हैं। तो यमुना के रास्ते से कोई और दूसरी लीला में कभी और युग में कभी भगवान आए होंगे, तो कभी कभी कालिया के ऊपर बैठ करके यमुना के रास्ते से भी मथुरा जाते हैं, कभी कभी अक्रूर के साथ जाते हैं। तो इस तरह कालिया को भी नित्य सेवा में स्थान मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना नामक 16वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 16, कालिया का इतिहास। तो हम लोग ये संक्षिप्त अध्याय है, कालिया के इतिहास का वर्णन हो रहा है, किस तरह से कालिया यहाँ पर पहुंचा हम लोग पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 1। श्रीराजोवाच नागालयं रमणकं कथं तत्यज कालिया कृतं किं वा सुपर्णस्य तेने केसाम संयुजसम। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया को शोधित किया। उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, कालिया ने सर्पों के निवास रमण द्वीप को छोड़ा क्यों, और गरुण उसका इतना विरोधी क्यों बन गया? ऐसा क्या कारण हुआ जो यहाँ पर आना पड़ा? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें। श्री शुक उवाच उपरहर्ये सर्पजानेर्मासे माहेशयो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राणनिरूपिता स्वयं स्वयं भागं प्रयच्छन्ति नागा प्रवाणि पर्वणि गोपीध्यायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गरुण द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उससे समझौता कर रखा था। अब गरुड़ का आहार सर्प है, गरुड़ कुछ फोर प्रिंसिपल फॉलो नहीं करने पड़ते, वो सिद्ध है। तो सर्पों का आहार करते थे। तो सर्पों ने यह निश्चित किया था कि उनमें से हर सर्प मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाएगा। इस तरह महाबाहु परीक्षित, प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी भेंट चढ़ाया जाया करता था। श्रील श्रीधर स्वामी ने श्लोक में एक दूसरी व्याख्या की है। उपरहय शब्द का एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है कि जिन्हें खाया जाना है उनके द्वारा। इस तरह सर्प जनई का अर्थ है जो मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे या उससे संबंधित थे। इस पाठ के अनुसार मनुष्यों का एक समुदाय सर्पों के अधीन हो गया था और उनके द्वारा खाए जा सकते थे। इससे बचने के लिए लोग सर्पों का मासिक भेंट चढ़ाते थे, जिसमें एक अंश वे गरुड़ को देते थे ताकि वह उन्हें ना खा जाए। यहाँ जो विशेष अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह श्रील सनातन गोस्वामी की टीका और श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान कृष्ण नामक ग्रंथ पर आधारित है। हर हालत में सारे आचार्यों के मत एक है कि सर्पों ने गरुड़ की सुरक्षा मोल ले रखी थी, तो गरुड़ से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हर मास उनको भेंट दी जानी चाहिए थी। विषवीर्यमदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालिया कदार्थी कृत्य गरुणम स्वयं तम बुभुजे बलिम
यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दिए जाया करते थे, किंतु एक सर्प कद्रु पुत्र अभिमानी कालिया इन सभी बेटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खा जाया करता था। इस तरह कालिया भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था, तो भेंट रखते थे गरुड़ के लिए और ये कालिया जा करके खा लेता था। तश्रुत्वा कूपितो राजन् भगवान भगवता प्रिया विजिगहं सुर महावेगा कालियम समुपाद्रवत्। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठा और वह कालिया को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि महावेग शब्द इस बात का सूचक है कि गरुड़ की अत्यधिक गति को कोई नहीं रोक सकता, भगवान के स्वयं के वाहन है। तमापतंतम तरसा विषायुधा प्रत्याभयाय उत्थित नैकमस्तका दद्भि सुपर्णम व्यदशत तदायुधा कराल जिह्वोच्चशितोग्रलोचना। जो ही गरुड़ तेजी से कालिया पर झपटा, त्यों ही विष के हथियार से लैस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावी जीभ दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विष दंत हथियारों से गरुड़ को काट लिया। आचार्यों का कहना है कि कालिया ने विष वमन करके शत्रु पर विष आयुध का इस्तेमाल दूर से और अपने भयावह दंतों से डसकर निकट से किया। तो बाहर से भी विष फेंक रहा था और डसकर भी किया, बहुत भयंकर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगा। तम तर्क्ष्य पुत्र स निरस्य मन्युमान प्रचंड वेगो मधुसूदनासना पक्षेण सभ्येन हिरण्यरोचिषा जगान कद्रु सुतमुग्र विक्रमा। ताक्षर का क्रुद्ध पुत्र कालिया ने वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन गरुड़ ने कद्रु के पुत्र कालिया पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया, तो उल्टे हाथ के पंख से प्रहार किया। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालियोत्तीव विह्वला हृदम विवेश कलि कालिंद्यस तदागम्य दुरासदम। गरुड़ के पंख के चोट खाने से कालिया अत्यंत बेचैन हो उठा, अत्यंत अतः उसने यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका, निस्संदेह वह वहां तक पहुंच भी नहीं सका। तो इस प्रकार से बहुत वेग से तो कालिया आक्रमण कर रहा था, लेकिन गरुड़ ने बाएं पंख से थोड़ा प्रहार किया। कालिया समझ गया मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा, जा करके छुपा यमुना नदी के सरोवर में। अब वो सरोवर में एक श्राप गरुड़ को मिला था कि वो उस सरोवर में नहीं आ सकता। ये सौबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया था कि मछलियों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए। तो कालिया को ये इतिहास पता था, तो वहां जाकर ही जाकर के वो छुप गया। तत्रैकदा जलम जलचरम गरुड़ो भक्ष्यम ईप्सितम निवारितः सौबरिणा रहस्याक्षुदितो हरत्। उस सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान मग्न शौबरी मुनि ने मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि गरुड़ यमुना नदी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सका। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है, अतः यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है तो कोई अपराध नहीं है, किंतु शौबरी मुनि द्वारा एक महानतर प्राणी को अपनी भोज्य वस्तु खाने से मना किया जाना एक अपराध बन जाता है। अब देखिए, शौबरी मुनि तपस्वी होंगे, लेकिन गरुड़ के प्रति अपराध करना, गरुड़ भगवान के वाहन है, शौबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दे दिया, ये शौबरी मुनि के लिए अपराध बन गया। और बाद में शौबरी मुनि का मछली को देखकर ही पतन हुआ। हम लोग ईमानदाता कन्याओं के वर्णन में 9वें स्कंद में पढ़ चुके हैं। जिनको याद नहीं आ रहा, 9वां स्कंद खोल करके इसको रिवाइज करना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शौबरी ने दो अपराध किए। एक तो यह कि उन्होंने गरुड़ जैसे उच्च महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया। दूसरा कि उन्होंने गरुड़ को उसकी इच्छा तृप्त करने से रोका। गरुड़ का आहार है मछली, उसको रोकना ये ठीक बात नहीं है। मीनं सो दुःखितं दृष्ट्वा दीनं मीनापतौ हते कृपया शौबरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरम्। उस सरोवर की आभाग्नि मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर शौबरी मुनि ने इस आशय से श्राप दे दिया
कि वे उस सरोवर की रहने वाले के कल्याण हेतु कृपा पूर्वक कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनने सोचा कि मैं मछलियों के ऊपर अनुकंपा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो अपराध कर बैठे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब हमारी तथाकथित दया भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती, तो उसे केवल उत्पात मचता है। चूंकि शौबरी ने उस सरोवर में आने से गरुड़ को मना किया, अतएव कालिया उसमें घुस गया और उसने अपना आवास बना लिया। इस तरह सरोवर के सभी निवासियों पर श्राप आ गिरा। देखो, दोनों की दुर्गति हुई। एक तो सौबरी मुनि का पतन हुआ, आगे जाके उन्होंने अपनी तपस्या वगैरह सब छोड़ दी। दूसरा, अब जब कालिया वहां रहने आया तो सारी मछलियां ही मर गई। हमने पहले पढ़ा, सारी मछलियां, पशु, ऊपर से पक्षी भी उड़ते थे तो मर जाते थे। तो अब क्या हुआ, सारी मछलियां मर गई। तो भगवान के आदेश में अगर हमारी सम्मति ना हो, तो फिर हमारी तथाकथित दया भी विनाश बनेगी। मान लो अर्जुन दया दिखाता, पांडवों पांडवों की तरफ से ना लड़ता और कौरव जीत जाते, तो कौरव तो वैसे ही पांडवों को मार देते, वैसे ही धर्म की हानि हो जाती, तो और बड़ा हाहाकार मच जाता। तो इसीलिए कई बार जो दया दिखती है वास्तव में दया होती नहीं है। हम लोग मंदिर में कई बार ऐसी दया दिखाते हैं, कूपन नहीं है, हम लोग चुपचाप किसी को घुसा देते हैं। अभी बाकी भक्तों को अगर प्रसाद नहीं मिला, हमने बिना कूपन के किसी को घुसा दिया, अभी देख लीजिए, उनको प्रसाद नहीं मिलने का अपराध किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना, ये मर्यादा का रक्षण है। उसमें दया दिखाना, उसमें अनर्गल नियम तोड़ना, ये बाद में जाके हमारे लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अपराध बन सकता है, जैसा शौबरी मुनि का यहाँ पर हुआ। तो कुछ ही पन्ने हैं इस अध्याय में, हम लोग इसको आज पढ़ लेते हैं। आज प्रश्न उत्तर आप लोग मत करना भले, आज हम लोग इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादिति सद्या प्राणे वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। यदि गरुड़ ने फिर भी कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाईं, तो वह तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। ये श्राप दिया शौबरी मुनि ने। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या यह है कि शौबरी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक अनुरक्ति और स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद पर इसी अपराध के कारण उनका पतन दिखलाया गया है। मिथ्या दंभ के कारण शौबरी मुनि की तपो शक्ति जाती रही और इसी के साथ उनका आध्यात्मिक सौंदर्य और सुख भी चला गया। जब गरुड़ यमुना नदी में आए, शौबरी मुनि ने सोचा, वह भले ही भगवान का निजी पार्षद क्यों ना हो, मैं उसे श्राप देकर ही रहूंगा। यदि मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मार भी डालूंगा। अभी देखो, पता है भगवान के पार्षद है, फिर भी श्राप दे दिया। वैष्णव अपराध कितना भयंकर होता है, हमें पता है ये वैष्णव भगवान को प्रिय है, फिर हम अपराध करते हैं, हमारी क्या दुर्दशा होगी। किसी प्रतिष्ठित वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रमण रवैया जीवन में किसी भी पवित्र पद को निस्संदेह विनष्ट कर देगा। 9वें स्कंद में बतलाया गया है कि शौबरी मुनि ने अनेक सुंदर स्त्रियों से विवाह किया और उनकी संगति से भारी कष्ट सहे, किंतु चूंकि उन्होंने वृंदावन में यमुना की शरण ले रखी थी, इसलिए उन्हें ख्याति प्राप्त हो गई और अंत में उनका उद्धार हो गया। तत्कालीय परम वेद नान्या कश्चन लेलिहा अवात सिद्ध गरुड़ादात भीता कृष्णेन च विवासिता। सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था, और गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। उसको पता था ये गरुड़ फ्री जोन है, इसमें गरुड़ आएगा नहीं, वहीं जाकर के छुप गया। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। कृष्ण मृदाद विनिर्कृष्टांतम दिव्य सर्ग गंधवाससम महामणि गणाकिरणम जाम्बू नद परिष्कृतम उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धा प्राणा इवाशव प्रमोद निभृतात्मनो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे। कृष्ण द्वारा कालिया को ताड़ित करने का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधियां वस्त्र धारण किए, जो काली और कालिया की पत्नी ने अर्पित किए थे, अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित और स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर के ऊपर उठे। जब गालों ने उन्हें देखा तो वह सब तुरंत उठ खड़े हुए, मानो किसी मूर्छित व्यक्तियों की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी। उन्होंने अति हर्ष से सरोबोर होकर स्नेह पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण है, जैसे कृष्ण है सभी लोग उठ करके खड़े हुए। अभी एक एक वैष्णव का वर्णन करें। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपश्च कौरव
कृष्णं समेत्य लब्धेह आसन शुष्का नगापि। अपनी जीवनदायी चेतना वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद, अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंचे। हे कुरुवंशी परीक्षित, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव हो उठे। इतना रोमांच वृंदावन में आ गया। रामश्चाच्युतम् आलिंग्य जहाँ सास्यानुभावित, प्रेम्णा तम अंक आरोप्य पुनः पुनः उदेक्ष्यता। गावो वृषा वत्सास्तर्यो लेभिरे परमा मुदम। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई कृष्ण का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गायों, सांडों और बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। कितना सुंदर झांकी होगी, आप विचार करो। बलराम कृष्ण को उठाए हुए गोदी में, सब जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग प्रेम से उनको देख रहे हैं, आह्लाद में, आनंद में सब डूब गए। नंदम विप्र समागत्य गुरवासा कलात्रका, उचुस्ते कालियाग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्त्वात्मजा। सारे गुरुजन ब्रह्मांड अब सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से अब वह छूट गया। सारे गुरुजन भी आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो भगवान कितने अनुकंपा कर रहे हैं, तुम्हारा बालक बच गया। देहि दानम द्विज जाति नाम कृष्णा निर्मुक्ति हेतवे, नंदा प्रीतमना राजन गा सुवर्ण तथा दिशत। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, तब प्रसन्नचित्त नंद महाराज ने हर्ष पूर्वक उन्हें गायें और स्वर्ण की भेंट दी। तो खूब बड़ा महोत्सव होने लगा कि देखो इतने बड़े सर्प से कृष्ण का रक्षा हो गई है। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्धा प्रजा सती, परिष्यायंजकम आरोप्य मुमोचाश्रु कलाम। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर, उनके लिए तो चला ही गया था, मूर्छित होके सांप के चंगुल में बंधा था, वो तो सोच रही थी गया, फिर से पा लिया, अपनी गोद में ले लिया। ने बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी की आंसुओं से आंसुओं की झड़ी लगने लगी, मतलब बहुत ज्यादा अश्रुधारा बहने लगी। ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र श्रुत त्रिभ्यां श्रम कर्षिता, उशुर्व्रजोकस गावा कालिंद्या उपकूलता। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास और थकान के कारण पूरा दिन तो कुछ किया नहीं कृष्ण के चिंतन के अलावा, अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने और गायों ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। बोले अब यहीं सो जाते हैं, हम कालिया तो गया, अभी बिल्कुल वृंदावन कालिया फ्री है, यहीं पर रेस्ट करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने संकेत किया कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से निर्बल हो गए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गायों का दूध उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनका दूध सर्प के विष से दूषित ना हो गया हो। वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि अपने अपने घरों को जाना ही नहीं चाह रहे थे। वे कृष्ण के साथ यमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सके। क्यों घर जाएंगे तो कृष्ण नंद भवन में चले जाएंगे, यहाँ पर सब एक साथ सो रहे हैं, सब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नदी के तट के निकट विश्राम करने का निश्चय किया। तदा सुचीवनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजम, सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे, तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। अभी दूसरी प्रॉब्लम, अभी आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। श्रील सनातन गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि कदाचित कालिया के किसी विश्वसनीय मित्र ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए दावाग्नि का रूप धारण कर लिया और फिर कंस के किसी अनुयायी असुर ने वह आग लगाई होगी। तो भयंकर रात में सब एक साथ सो रहे हैं और ये भीषण अग्नि लग गई। ततुत्थाय संभ्रांता दह्यमाना वृजोकशा, कृष्णं ययोस्ते शरणं माया मनोजम ईश्वरम। आप सोचिए कितना त्रास उनको हो रहा होगा। अभी अभी दिन में इतनी बड़ी घटना घटी है, रात में आग लग गई, लेकिन क्या किया। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि के अत्यधिक विचलित होकर वृंदावन वासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली
जो आध्यात्मिक शक्ति के सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, सामान्य बच्चे के रूप में है। सारे ब्रजवासी आके फिर से भगवान का आश्रय ले रहे हैं। श्रुति या वेद मंत्र कहते हैं भगवान की शाश्वत शक्ति जिसका नाम माया है, उनके आदि रूप में निहित है। इस तरह भगवान के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर में असीम शक्ति रहती है, जो परम सत्य की सर्व की इच्छा के अनुसार सारे जगत का बिना प्रयास संचालन करती है। वृंदावन वासियों ने यह सोचते हुए कृष्ण की शरण ली कि यह वर प्राप्त बालक अवश्य ही हमें बचाने के लिए ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त होगा। उन्होंने कृष्ण के जन्मदिन पर गर्ग मुनि द्वारा कहे गए वचनों का स्मरण किया। उनके बल पर आप सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। ये गर्ग मुनि बोल करके गए थे, कृष्ण के सारे आप सारी संकटों को पार कर लेंगे। इसलिए कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले वृंदावन वासियों ने इस आशा के साथ कृष्ण की शरण ग्रहण की कि वे दावाग्नि से होने वाली बर्बादी से बचाए। अब सोचिए, चारों तरफ से आग लग रही है, आग खाने वाली है, बीच में सारे पशु हैं, सारे ब्रजवासी हैं, कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। सब लोग भक्त साथ में बोल सकते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमा एष घोरात्मो वहने तावकान ग्रसते ही ना। वृंदावन वासी कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम अर्थात बलराम, ये अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। सुदुस्तरान स्वान् पाहि कालाग्ने सूरिदः प्रभो दाशक्नुमस्त्वच्चरणं शांतयुक्तम अकुतो भयम। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। कृपया करके आप इस दुर्लंघ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे छोड़ करके, आप हमारी रक्षा कीजिए। वृंदावन वासियों ने कृष्ण से कहा, यदि ये भयानक अग्नि हमें परास्त कर देती है तो हम आपके चरण कमलों से बिछुड़ जाएंगे। ये उनका डर है जो हमारे लिए असहनीय है। अतः आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा करते रहें। तो जो घर नहीं जाना चाहते थे कि कृष्ण का दर्शन होता रहे, अभी उनको लग रहा है आग में हम जल जाएंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान की विसंगति हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इतना अनुरोध कर रहे हैं, हमें आपके चरणों के आश्रय से दूर मत कीजिए। इत्थं स्वजन वैकल्व्यम निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्निन अपिबत तीव्रम अनंतो अनंत शक्ति। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कालिया का इतिहास नामक 17वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार यहाँ पर कालिया दमन की लीला का समापन होता है। आगे हम लोग प्रलंबासुर के वध की कथा कल से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण।